गुड मॉर्निंग दोस्तों। आते हैं हम अगले टॉपिक वर्णमाला के अगले टॉपिक द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में हो, इसके बारे में बताएंगे। फिर आएंगे दोनों अर्धांश पे। हमने पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक आपको बताया था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, सभी अक्षर उल्टे क्रम में, प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में। आज हम द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम वाले टॉपिक पर हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे, बताएंगे कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और क्या इसके प्रोसेस है सॉल्व करने के। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दूसरे आधे अक्षर को उल्टे क्रम में लिखिए और पहले आधे अक्षर में कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने देखिए पहले 13 अक्षर में कोई बदलाव नहीं किया और बाद के 13 अक्षर उल्टे क्रम में लिख दिया। अगर द्वितीय अर्धांश का प्रश्न है, आप डायरेक्ट इसे गिनना चाहते हैं लिख करके, तो आपको इस तरीके से लिख करके जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लेफ्ट से राइट से काउंट कर सकते हैं, उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि इस रूल से सॉल्व करना होगा तो इसके अलावा हमें कुछ रूल और दिमाग में रखना होगा। क्या? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट में लिखा है द्वितीय अर्धांश वाले प्रश्न में यदि मान 13 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 13 से ज्यादा है, ठीक है, तो एक बार 40 से घटाकर उत्तर करते हैं। 13 से ज्यादा होगा तो हमें अपने 40 से घटा करके उत्तर करना होगा, और यदि मान 13 या 13 से कम है तो जस का तस उत्तर करते हैं। बस इतना ध्यान में आपको रखना होगा। और क्वेश्चन की पहचान क्या होगी? क्वेश्चन में आपकी भाषा लिखा होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन की पहचान हो जाएगी। आइए क्वेश्चन हम पहला लिखते हैं। क्वेश्चन पहला है, बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? अब ये द्वितीय अर्धांश का प्रश्न है तो सॉल्व क्या करेंगे? पहली स्थिति को उतार लेंगे हम, लेफ्ट राइट है जुड़ेगा 10 और 15 25, आगे बाएं से 6। अब यहाँ पर पुनः देखिए लेफ्ट और लेफ्ट है तो घटेगा, यानी कि 25 - 6 आपका 19 होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमें उत्तर नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ पर नोट लिखा है द्वितीय अर्धांश के प्रश्न में यदि मान 13 से ज्यादा है तो एक बार 40 से घटा करके उत्तर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 40 - 19 यानी बचेगा कितना? 21, यानी कि यू आपका उत्तर होगा। यही ध्यान देना होगा आपको क्वेश्चन में। कब? जब द्वितीय अर्धांश का प्रश्न होगा। लेकिन यदि यही वैल्यू 13 या 13 से कम है तो जस का तस उत्तर होगा हमारा। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, बाया बाया है, पहली स्थिति को लिखिए और बाया बाया है तो घटेगा तो 20 में से 15 जाए, आपका 5 बचेगा, आगे R 6 है, लेफ्ट और राइट है, यानी यहाँ पर अब जुड़ेगा, यानी कि आपको कितना होगा? 6 5 11। अब ये वैल्यू 13 या 13 से कम है, यानी कि जस का तस उत्तर करेंगे, यानी 11 नंबर पे के होता है तो के हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, अगर तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन हो दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या आंसर होगा? ध्यान दीजिएगा, अब RL है तो RL के सामने प्लस बना है तो इसे जोड़ना होगा। पहली स्थिति R है, राइट उतार लीजिए। अब यहाँ पर आपका 7 और 6 आपका 13 होगा, आगे तीसरी स्थिति को उतार लीजिए, बाएं से 5 है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, राइट और लेफ्ट है तो 13 और 5 18। क्या ये आंसर है? नहीं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये वैल्यू राइट में है
तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। हमने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था, यानी कि लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से घटाते हैं 27 माइनस 18, यानी बचेगा कितना 9। अब ये वैल्यू 13 या 13 से कम है तो जस का तस उत्तर होगा, यानी 9 नंबर पे आई होता है तो आई आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, दाहिने से 10वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हमें क्या करना होगा, हमारा वैल्यू राइट से है तो पहली स्थिति को राइट उतार लेंगे, राइट और लेफ्ट जुड़ेगा, यानी 10 और 4 14 होगा। आगे पुनः राइट आपका 20 है तो इसको हम तीसरी स्थिति को उतार लिए। अब राइट है तो 14 माइनस 20, यानी कि आपका वैल्यू किस में आ गया, -6 में आ गया। तो अब यहाँ पर हम राइट को अभी लेफ्ट में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारा वैल्यू माइनस में है, और जब भी हमारा वैल्यू माइनस में होगा तो सबसे पहला प्रक्रिया होगा कि 26 जोड़ते हैं। अब यहाँ पर 26 जोड़ दिए तो हमारा राइट से 20 आ गया। अब यहाँ पर हमारा वैल्यू जब राइट से 20 आ गया तो अब राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से घटाते हैं 27 माइनस 20, यानी 7 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, द्वितीय अर्धांश का प्रश्न है और हमारा वैल्यू 13 या 13 से कम है तो जस का तस उत्तर होगा, यानी कि अब यहाँ पर जी हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगर ये वैल्यू हो राइट से 11 के लेफ्ट 12 के लेफ्ट 13, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये राइट है, आपका राइट उतार लीजिए, राइट और लेफ्ट है, 11 और 12 मिलकर के 23 होगा। आगे लेफ्ट 13 उतार लीजिए, आर्यल फिर जुड़ेगा, यानी कि 23 और 13 मिलकर के आपका 36 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी अब हम राइट को लेफ्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको क्या, यदि वैल्यू 26 से ज्यादा है तो सबसे पहला प्रक्रिया होगा कि हम 26 इसमें से घटा लें। तो 26 इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा राइट से 10 मिलेगा। अब राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। अब राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा तो 27 से घटाकर 27 माइनस 10, यानी कि 17 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारा सेकंड हाफ रिवर्स क्वेश्चन है। जब सेकंड हाफ रिवर्स क्वेश्चन है और वैल्यू 13 या 13 से ज्यादा है तो एक बार पुनः 40 से घटाना होगा, यानी कि 40 माइनस 17, यानी कि 23 होगा। 23 नंबर पे होता क्या, W, जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, W होगा। अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं उसी क्रम में। अगला टॉपिक है हमारा दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में हो। अभी हमने प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ रिवर्स पढ़ा, फिर सेकंड हाफ रिवर्स पढ़ा, अब बोथ हाफ रिवर्स पढ़ना है हमें। ठीक है, प्रथम अर्धांश में यदि वैल्यू 13 से कम है तो 14 से घटाकर उत्तर करते हैं, 13 से ज्यादा है तो जस का तस उत्तर करते हैं। और सेकंड हाफ रिवर्स में 13 या 13 से कम है तो जस का तस उत्तर करते हैं। यदि 13 से ज्यादा है तो एक बार 40 से घटाकर उत्तर करते हैं। और बोथ हाफ रिवर्स में वही दोनों कंडीशन साथ साथ लागू होंगे। यदि वैल्यू दोनों अर्धांश उल्टे क्रम के प्रश्न में यदि वैल्यू 13 या 13 से कम है तो एक बार 14 से घटाकर उत्तर करेंगे। यदि वैल्यू 13 से ज्यादा है तो 40 से घटाकर उत्तर करते हैं। यानी दोनों कंडीशन में घटाना ही होगा, कम है तो भी घटाना है, ज्यादा है तो भी घटाना है। अब प्रश्न की पहचान आपका पता है कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन की कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन पहला है हमारा, बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने 11वां अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने का प्रोसेस सेम होगा, हम उसी क्रम में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी लेफ्ट राइट है तो जुड़ेगा,
यानी कि कितना होगी 11 और 4 15। आगे तीसरी स्थिति को उतार लीजिए 6 है। अब लेफ्ट लेफ्ट है तो यहाँ पर घटेगा यानी कि 15 माइनस 6। अब बचेगा कितना यहाँ पर 9। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका बोथ ऑफ रिवर्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए क्या करना होगा। यदि वैल्यू 13 या 13 से कम है तो यहाँ पर लिखा है कि एक बार 14 से घटाकर उत्तर करते हैं, यानी कि 14 माइनस 9, यानी कि बचेगा 5। 5 नंबर पे होता क्या है? ई होता है। ठीक है, नोट करिए। नोट करिए सभी लोग। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा यदि क्वेश्चन बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर पूछा जाए तो हम उत्तर क्या करेंगे? अब यहां पहली स्थिति को उतार लीजिए। अब लेफ्ट राइट है तो यहां पर आप जोड़ेंगे तो 8 और 7 मिलकर के 15 होगा। आगे R 9 है तो अब फिर आपका यहाँ पर पुनः लेफ्ट राइट है तो पुनः जोड़ा जाएगा, यानी कि 15 और 9 मिलकर के आपका 24 होगा। तो क्या हमारा ये आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका बोथ ऑफ रिवर्स क्वेश्चन है और वैल्यू 13 से ज्यादा है तो एक बार 40 से घटा करके उत्तर करेंगे, यानी कि 40 से घटाएं 16 आया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर पी होगा। अगर इस क्वेश्चन को हमें इसमें काउंट करना है तो गिनती कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहे हैं बाएं से 7वें अक्षर, देखिए बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 जी है के दाहिने 8वां अक्षर। अब दाहिने यानी कि अब इसके दाहिने हमें बढ़ना होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम y पर पहुंचे हैं। अब पुनः के दाहिने 9वां अक्षर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है यहाँ पर? P है, जो हमारा आंसर भी क्या है? P है। तो आप गिन भी सकते हैं और इस रूल से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन पे हम जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा लेफ्ट वाली स्थिति से आप उतार लीजिए। आगे आपका लेफ्ट राइट है, यानी कि 10 और 12 मिलकर के 22 होगा। आगे आपका राइट से 9 है तो पुनः आपका यहाँ पर लेफ्ट राइट है तो पुनः जुड़ेगा, यानी कि कितना होगा? 31 होगा। क्या हम यहाँ पर आंसर बता सकते हैं 31 नंबर पे कौन सा अक्षर था? नहीं बता सकते। जब नहीं बता सकते, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि वैल्यू 26 से ज्यादा है तो पहले प्रक्रिया होगा 26 घटा देना, यानी कि जब 26 घटाएंगे तो बाएं से हमारा 5 होगा। अब क्या ये हमारा उत्तर है? अभी भी नहीं है, क्योंकि ये बोथ ऑफ रिवर्स का क्वेश्चन है और बोथ ऑफ रिवर्स का जब क्वेश्चन है और वैल्यू 13 या 13 से कम है तो हमारा उत्तर 14 से घटाया जाएगा। 14 माइनस 5, यानी कि आपके यहाँ पर उत्तर होगा 9। 9 नंबर पे होता क्या है? आई होता है। नोट कर लीजिए सभी लोग। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, सॉल्व करिए सभी लोग। क्या होगा? अगला क्वेश्चन है आपका राइट से 7 के लेफ्ट 3 के राइट 13 कौन सा अक्षर होगा? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सब लोग और बताइए कौन सा उत्तर होगा। देखिए पहली स्थिति आपकी राइट है तो और दूसरी स्थिति लेफ्ट है, तो पहली स्थिति उतार लीजिए। राइट और लेफ्ट है तो जुड़ेगा 7 3 10। अब इसके बाद आपका पुनः राइट है तो राइट से 13 है। अब ध्यान दीजिएगा दोनों राइट राइट है तो घटेगा, यानी कि 10 माइनस 13 यानी कि -3 आ गया। तो जब भी वैल्यू यहाँ माइनस में तो सबसे पहली प्रक्रिया 26 जोड़ना होगा, यानी कि अब यहाँ पर 23 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा राइट को हमें लेफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से घटाते हैं 27 माइनस 23 यानी कि 4 होगा। अब ये आपका बोथ ऑफ रिवर्स का क्वेश्चन है तो 13 या 13 से कम है तो 14 से घटाएंगे 14 माइनस 4 यानी कि आपका यहाँ पर 10 होगा। 10 नंबर पे होता क्या है? जे,
जो आपका यही उत्तर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राइट से 15 के लेफ्ट 10 के लेफ्ट पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे पहली स्थिति आपकी राइट है तो पहली स्थिति आप उतार लीजिए, दूसरी लेफ्ट है, यानी राइट और लेफ्ट है तो 15 और 10 मिलकर के कितना होगा 25 होगा, आगे लेफ्ट से 5 है। ध्यान दीजिएगा, पुनः राइट और लेफ्ट है, पुनः जुड़ेगा, यानी कितना हुआ 30 हुआ। अब ये वैल्यू 26 से ज्यादा है तो पहला प्रक्रिया जो होगा 26 घटाया जाएगा, यानी कि राइट से क्या मिला 4 मिला। अब राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से घटाते हैं 27 - 4। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ बचेगा कितना 23। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा वैल्यू 23 बचा जो 13 से ज्यादा है, तो यहाँ पर एक बार पुनः 40 से घटाया जाएगा, 40 - 23 यानी कितना बचेगा 17। 17 पे होता क्या है क्यू, जो कि हमारा यही उत्तर। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं मध्य पद मिडिल टर्म। तो सबसे पहले अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पढ़ना होगा, इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्या पूछा जाता है कितने अक्षर होंगे, दूसरा पूछा जाता है कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, जिसमें से हम पहला टॉपिक उठाए हैं आपका कितने अक्षर होंगे। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक उठा लिए कितने अक्षर होंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अब पहला इसमें हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको, यदि दिशा समान हो, यदि दिशा समान हो, यदि दिशा समान हो। ठीक है, जब दिशा समान होगा तो इसका क्या मतलब, यानी कि क्वेश्चन में दोनों या तो लेफ्ट लेफ्ट होगा या तो दोनों राइट राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, ठीक है, गिनने का भी प्रोसेस बताएंगे आपको और सॉल्व करने का भी प्रोसेस बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब यदि हम पहला क्वेश्चन उठा लें अंग्रेजी वर्णमाला में, बाएं से 15वें अक्षर और बाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर और बाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे। तो यहाँ बाएं से 15वें हैं और बाएं से 10वें हैं। आइए गिन करके पहले चेक करते हैं कि किसके मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, बाएं से 15 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्या है ओ है। अब बाएं से आपका 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है जे है, यानी इनके मध्य में टोटल कितने हैं 1 2 3 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला 4 मिला। अब सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, किसे लिखना ना पड़े और गिनना ना पड़े, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी गिनना ना पड़े, तो सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन होता है, इसका एक फार्मूला होता है कि बड़ा अंक माइनस छोटा अंक माइनस 1, यानी बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। बस इस फॉर्मेट को आप प्रयोग करिए, आंसर मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा अंक है कितना है 15 है, उससे छोटा अंक 10 और माइनस 1 अतिरिक्त घटा दीजिए, यानी बचेगा कितना आपका 4 बचेगा, जो आंसर है। ठीक है, यानी यह प्रक्रिया कब होगा, बड़ा अंक माइनस छोटा अंक माइनस 1, यानी बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 हम कब करेंगे, जब हमारा दो क्वेश्चन लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट में होगा। ठीक है,
अब हमारा लेफ्ट लेफ्ट में हो गया, अब हम राइट राइट में एक क्वेश्चन आपको बताते हैं और सॉल्व करने का प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 25वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे? ठीक है, दाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 25वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अब दाएं दाएं तो यानी कि आपका दिशा क्या है? समान है। तो यानी कि बड़ा अंक 25 माइनस छोटा अंक -8, यानी कि 25 माइनस 10 यानी कि 15 आपका आंसर होगा। यानी कि इन दोनों के मध्य में टोटल कुल कितने अक्षर होंगे? 15 अक्षर होंगे, जो आंसर है आपका। नोट करिए। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला लिखिएगा कितने अक्षर होंगे में अगला टॉपिक लिखिएगा, यदि दिशा समान ना हो। यदि दिशा समान ना हो, यानी दिशा समान ना हो का क्या मतलब है? यानी तो या तो क्वेश्चन में लेफ्ट राइट होगा या फिर राइट लेफ्ट होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। अभी आपको हम दिशा समान होने बताएं, बिगर माइनस स्मॉलर -1, और इसी तरह से हम बताते हैं यदि दिशा समान ना हो तो क्या करते हैं। ठीक है, यदि दिशा समान नहीं होगा तो कुछ बातें हम यहाँ नोट में बता रहे हैं, जो आप इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे नोट में हम ये बता रहे हैं आपको, लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, यदि हम बाएं से 10वें अक्षर और दाहिने से 16वां अक्षर ले लें तो टोटल का योग कितना होगा? 26 होगा। ठीक है, यदि हम बाएं से 10वां अक्षर ले लें, बाएं से 10वां अक्षर ले लें और दाहिने से 17वां अक्षर ले लें तो इसका योग कितना होगा? 27। यदि हम बाएं से 10वां ले लें और दाहिने से 18वां ले लें तो योग कितना होगा? 28। ये 3 बात इसमें ध्यान देना होगा। ठीक है, अब इस 3 बात का क्या मतलब है तो इसको हम समझते हैं कि इसका क्या इसमें यूज है और कहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा, कहाँ पर नहीं होगा, कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि बाएं प्लस दाएं का योग, ठीक है, यदि बाएं प्लस दाएं का योग 26, 27, 28 में से कुछ भी आए, यदि बाएं प्लस दाएं का योग 26, 27, 28 में से कुछ भी आए तो इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि वैल्यू हम बाएं से 10 ले लें और दाहिने से 16 ले लें तो योग 26 होगा। तो यदि हमारा योग बाएं प्लस दाएं का योग 26 हुआ तो इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। यदि हम बाएं से 10 ले लें और दाहिने से 17 ले तो योग कितना होगा? 27। इनके भी मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। यदि हम बाएं से 10 ले लें और दाहिने से 18 ले लें तो योग कितना होगा? 28 होगा। तो इनके मध्य भी कोई अक्षर नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें अक्षर कहाँ होते हैं? देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ काउंट करके बता दें कि इस तीनों प्रोसेस पे अक्षर क्यों नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम पहला इसमें लेते हैं बाएं से 10। तो बाएं से 10 हम गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे पर पहुंचे। आगे दाहिने से 16। अब जब दाहिने से 16 हम गिनते हुए पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे यहाँ पर के पर। तो क्या इनके मध्य में कोई अक्षर है? नहीं है। ठीक है, आगे बाएं से 10 दूसरे प्रोसेस के लिए, दूसरे केस के लिए। अब बाएं से 10 है तो बाएं से 10 अगर हम गिनते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पर जे ही मिलेगा। और दाएं से अगर 17 गिनते हैं तो भी क्या मिलेगा? जे ही मिलेगा। तो इनके मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। अगर हम तीसरे केस को लें तो यहाँ पर बाएं से 10 है, बाएं से 10 नंबर पे जे होता है और दाहिने से 18 है, दाहिने से 18 नंबर पे आई है, तो भी इनके मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हमारा
वैल्यू 10, 16, 10, 17, 10, 18 ही हो। इसके अलावा हम वर्णमाला में कोई भी दो अक्षरों के वैल्यू लेते हैं, यदि योग 26, 27, 28 आता है तो इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसमें आगे कहाँ पर अक्षर होंगे, देखिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं जो आपको समझा रहे हैं और बता रहे हैं, और इस नोट का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी इसको शेयर करिएगा, ठीक है, और चैनल बुद्धा क्लासेस खलीलाबाद को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाहिने से 16वें अक्षर और दाहिने से 16वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे। अब ये क्वेश्चन नोट करिए, फिर सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाहिने से 16वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे। अब इसका प्रोसेस क्या है, देखिए बाएं से 8 बोला गया है और दाहिने से 16 बोला गया है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि बाएं प्लस दाएं का वैल्यू कहीं 26, 27, 28 तो नहीं हो रहा है। यदि 26, 27, 28 होगा तो इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा, ठीक है। जोड़ करके चेक कर लीजिए, यानी कि अब यहाँ पर हमारा 16 और 8 24 होगा, ठीक है। ना तो 26 हो रहा है, ना तो 27 हो रहा है, ना तो 28 हो रहा है। यानी जब 26, 27, 28 पर कोई अक्षर नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यदि बाएं प्लस दाएं का योग 26 से कम है, किससे, 26 से, यदि बाएं प्लस दाएं का योग 26 से कम है तो बाएं प्लस दाएं के योग को 26 से घटाकर उत्तर करते हैं। यानी कि आपका वैल्यू कितना आया, 24, तो 26 से घटा दीजिएगा, यानी कि 26 - 24 बराबर 2, यानी कि इन दोनों के मध्य में मात्र सिर्फ 2 अक्षर होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी वैल्यू 26 से कम होगा तो 26 से घटाकर उत्तर करेंगे। यदि वैल्यू 28 से ज़्यादा है तो उस वैल्यू में से 28 घटा करके उत्तर करते हैं। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और दाहिने से 14वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और दाहिने से 14वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे। अब सॉल्व करिए दोस्तों और बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और बुद्धा क्लासेस खलीलाबाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, बाएं से 18 और दाहिने से 14, ठीक है। सबसे पहले योग चेक करेंगे, कहीं योग 26, 27, 28 तो नहीं हो रहा है। अगर होगा तो कोई भी अक्षर नहीं होगा। यदि 26 से कम होगा तो 26 से घटाकर उत्तर करेंगे। यदि 28 से ज़्यादा होगा तो बाएं प्लस दाएं के योग में से 28 घटाकर उत्तर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर योग हमारा कितना हो रहा है, 32 हो रहा है, ना तो 26 हो रहा है, ना तो 27 हो रहा है, ना तो 28 हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी वैल्यू आपका 28 से ज़्यादा होगा तो 28 घटाकर उत्तर करते हैं, ठीक है। यानी कि बचा कितना है यहाँ पे, 4, यानी कि इन दोनों के मध्य में 4 अक्षर होंगे। दोनों का नोट हम लिख दे रहे हैं, जो आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
यदि लेफ्ट प्लस राइट लेस 26 देन 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट। अब यहाँ पर हमने लिख दिया यदि बाएं प्लस दाएं का वैल्यू 26 से कम है तब 26 में से बाएं प्लस दाएं के योग को घटा देते हैं। अब नोट सेकंड है आपका, यदि लेफ्ट प्लस राइट ग्रेटर 28 देन लेफ्ट प्लस राइट माइनस 28। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड के लिए नोट होगा जब वैल्यू 28 से ज़्यादा होगा। यदि लिखा है यदि बाएं प्लस दाएं का योग 28 से ज़्यादा है तब हमें क्या करना होगा, बाएं प्लस दाएं के योग में से 28 घटा करके उत्तर करते हैं। ये दोनों नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आते हैं, हमारा अब ये कितने अक्षर होंगे ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम आते हैं कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक लिखिएगा, कौन सा अक्षर होगा। अब हम आते हैं कौन सा अक्षर होगा। कौन सा अक्षर होगा में हम आपको ये नोट जो आपको बताए हैं ना, ये दोबारा रिपीट कर देते हैं। बाएं प्लस दाएं, यानी बाएं से अगर 20 ले लें और दाहिने से 6 ले लें तो योग 26 होगा। बाएं से 20 दाहिने से 7 योग 27 होगा। बाएं से 20 दाएं से 8 योग 28 होगा। ये रूल यहाँ पर भी चलेगा, यानी यदि यहाँ पर भी योग 26, 27, 28 होगा तो इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा, अर्थात बाएं प्लस दाएं का योग 26, 27, 28 आता है तो इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक फार्मूला चलता है, क्या, बाएं प्लस बाएं बटे 2। ठीक है, कब, जब हमारा क्वेश्चन होगा कौन सा अक्षर होगा, यानी जब कौन सा अक्षर होगा तो आपको ठीक मध्य का अक्षर पूछा जाएगा। ठीक है, और जब ठीक मध्य का अक्षर पूछा जाएगा तो यानी वहाँ पर आंसर कोई ना कोई वहाँ पर एक अक्षर होगा, और जब कितने अक्षर का पूछा जाएगा क्वेश्चन तो वहाँ पर कई सारे अक्षर हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर कई आंसर आपके मिलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला बताएं, बायां प्लस बायां बटे 2। ठीक है, अब इसी फार्मूले का प्रयोग करना है। तो कह रहे हैं बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो हमें क्या करना होगा, दोनों को जोड़ लेना होगा और जोड़ करके 2 से भाग कर देना होगा। ठीक है, अब जैसे बाएं से 10वें अक्षर 10 प्लस और बाएं से 8वें अक्षर 10 प्लस 8 बटे 2,
यानी कि 10 8 18 बटे 2 यानी 9 आएगा। अब 9 नंबर पे होता क्या है? आई, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आई होगा। ठीक है, नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माला में बाएं से छठवें अक्षर और बाएं से 11वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर युग्म होगा? युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी कि अब यहाँ पर सिंगल अक्षर आंसर नहीं होगा, जोड़े के रूप में होगा। कैसे? अब पहले काउंट करके हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर, यानी कि बाएं से छठा 1 2 3 4 5 6 यफ है। ठीक है, उसके बाद लिखा है बाएं से 11वें अक्षर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर युग्म होगा? यानी कि 1 2 3 4 अक्षर है ना, तो 4 अक्षर है, तो यानी कि 2 अक्षर मध्य में आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होंगे? एच आई, यानी एक इधर है एक इधर है, तो 2 मध्य में होंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? एच आई आया। अब इस ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? बायां प्लस बायां बटे 2, यानी कि बाएं से 6, तो 6 प्लस 11 बटे 2। ठीक है, अब 6 प्लस 11 यानी कि 17 बटे 2, यानी कि 8.5। ठीक है, अब यहाँ पर हम तय कैसे करेंगे कि हमारा उत्तर क्या होगा? क्योंकि हमारा अब यहाँ पर 8.5 आ रहा है, अगर दशमलव में आया तो अब सबसे पहले पूर्णांक वाले नंबर पर कौन सा अक्षर होता है ये ध्यान दीजिएगा। यानी 8 नंबर पे एच होता है और एच के जस्ट तुरंत बाद वाला अक्षर कौन सा होता है? आई, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? एच आई। नोट करिए दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर और दाहिने से छठवें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक बार बाएं से है और दूसरी बार दाहिने से है, तो क्या करना होगा? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम जोड़ करके चेक कर ले कहीं वैल्यू 26 27 28 तो नहीं हो रहा है। यदि 26 27 28 होगा तो हमारा उत्तर होगा कि इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ठीक है, अब बाएं से 11 है, तो सॉल्यूशन में देखिए, बाएं से 11 और दाहिने से 6 है। ठीक है, हमारा जबकि फार्मूला कहता है कि बायां प्लस बायां बटे 2, तो बायां प्लस बायां बटे 2 होता है कि बायां प्लस दायां बटे 2 तो लिखा नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बायां और दायां, तो जब भी आपका वैल्यू दाएं में होगा तो इसे बाएं में कन्वर्ट करना होगा, और दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 से घटा करके करते हैं। यानी कि बाएं से 11 और बाएं से 27 माइनस 6, अब बाएं से 11 और बाएं से 21, यानी कि अब जब दोनों बायां बायां हो गया तो जोड़ करके सॉल्व कर लीजिए। यानी कि 11 प्लस 21 बटे 2, यानी कि अब होगा कितना? 32, 32 बटे 2, यानी कितना आएगा? 16। 16 नंबर पे होता क्या है? पी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पी होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करिएगा।
लिखिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 9वें अक्षर और दाहिने से 15वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, कि ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका सॉल्यूशन क्या, इस बार दोनों दाहिने और दाहिने हैं, तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, तो दाहिने से 9 है और दाहिने से 15 है। तो जब आपका फार्मूला बायां बायां है तो दोनों राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से घटाएंगे, यानी कि 27 माइनस 9 और यहाँ पर 27 माइनस 15। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पर 18 मिलेगा और यहाँ पर बाएं से 12 मिलेगा। अब जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, यानी 18 12 30/2, यानी कितना आएगा 15। अब 15 नंबर पे होता क्या है, ओ, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ओ होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और बुद्धा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब अगले दिन आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे जो बाकी नेक्स्ट डे बताएंगे। जय हिंद।